जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइएगा सीवी रमन को किस सन में नोबेल प्राइज़ मिला था। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। दोस्तों, सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था और इनको भारत रत्न भी मिला है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था, तो याद रखिएगा 1954 में। अब बताइएगा सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1930 में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है। बताइएगा ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए बॉटम में, ऑप्शन नंबर बी एयर में, ऑप्शन नंबर सी निर्वात में, या ऑप्शन नंबर डी ठोस में। आपको बताना है ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठोस में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा गया था। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा दाब। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बार दाब का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है, तो याद रखिएगा बार दाब का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान की किस शाखा में, आपको बताना है विज्ञान की किस शाखा में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। बताइएगा विज्ञान की किस शाखा में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है विज्ञान की किस शाखा में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा डेंड्रोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी निकल, या ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। आपको बताना है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइएगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सिल्वर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर चांदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम चांदी की बात करें, चांदी एक धातु है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है और चांदी को Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि चांदी का लैटिन नाम क्या है, तो याद रखिएगा चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, इसीलिए दोस्तों चांदी को Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी सिल्वर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। आपको बताना है जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए निकल, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी जिंक, या ऑप्शन नंबर डी
एल्यूमिनियम। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिंक की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। बताइएगा हमारे पेट में कौन सा एसिड मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक एसिड। आपको बताना है हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है तांबे की परमाणु संख्या क्या होती है। तांबा, कॉपर एक धातु है दोस्तों। मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर धातु का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन कई बार जीके में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा कॉपर, तांबा धातु का। अब आपको बताना है कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है। कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बताइएगा कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 29। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तांबा की परमाणु संख्या 29 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, वह दो ऊतक कौन से हैं जो रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। आपको इनमें से उन दो ऊतकों के नाम बताने हैं जो रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। बताइए वो दो ऊतक कौन से हैं जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाखून और कॉर्निया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नाखून और कॉर्निया ये रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। आपको बताना है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन एक रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया या ऑप्शन नंबर डी मरकरी। इसका राइट आंसर बताइएगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमोनिया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या है। तो याद रखिएगा NH3, ये दोस्तों अमोनिया का केमिकल फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर करिए। क्वेश्चन है, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आपको बताना है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर भी करिएगा। आपको बताना है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन गैस सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है गाय के गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। दोस्तों जो गाय के गोबर पर कवक उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर। बहुत अच्छे, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोप्रोफिलस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गाय के गोबर पर
उगने वाले कवक कोप्रोफ्लस कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है। बताइएगा विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी जूल या ऑप्शन नंबर डी वाट। आपको बताना है विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वोल्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विभवांतर की ऐसा इकाई वोल्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं, रबड़ का जलना, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा का प्रयोग या ऑप्शन नंबर डी अप्रयुक्त सभी। अब आपको बताना है निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। देखिए रबड़ का जलना ये तो दोस्तों प्रदूषण फैलाता है, पेट्रोल का जलना यह भी प्रदूषण फैलाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सौर ऊर्जा का प्रयोग। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रदूषण नहीं फैलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आपको बताना है लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन तथा जल, ऑप्शन नंबर सी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन नंबर डी ओनली ऑक्सीजन की। अब आप लोग बताइएगा लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा ऑक्सीजन और वाटर की। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जंतु प्रजाति विलुप्त है। बताइएगा निम्न में से कौन सी जंतु प्रजाति विलुप्त है। ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी डोडो, ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग या ऑप्शन नंबर डी तोता। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डोडो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। डोडो एक पक्षी था, अब ये विलुप्त हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आपको बताना है निम्न में से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम को, ऑप्शन नंबर बी कॉपर को, ऑप्शन नंबर सी लोह को या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। बताइएगा किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सोडियम एक धातु है। सोडियम को दोस्तों Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज सिर्फ दोस्तों हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये साइंस के सभी टॉप के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप लोग बताइएगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 46। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को
ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।